वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़ रहे थे पंचायती राज संस्था। पंचायती राज संस्था में जिसमें हमने पी के थुंगन समिति पढ़ी थी, इसकी सिफारिश, इसका गठन किया गया था 1988 में किया गया था। इसकी रिपोर्ट आई थी 1989 में। और इसकी सिफारिशें थी भाई, संवैधानिक दर्जा, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, त्रिस्तरीय ढांचा होना चाहिए, पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होना चाहिए। और इस समिति ने पंचायती राज को संघ सूची का विषय बनाने की सिफारिश भी की थी। और सीमित न्यायिक अधिकार भी दिए जाए, न्यायिक अधिकार भी, एक नियोजन एवं समन्वय समिति बनाने की सिफारिश की थी। और फिर हमने देखा था कि राज्य स्तरीय समितियां कौन कौन सी थी, जैसे सादी कली, गिरधारी लाल व्यास समिति, इस तरह से कुछ समितियां थी। और अब वर्तमान में वैसे तो पंचायती राज संस्थाओं को 29 विषय दिए गए हैं, लेकिन वर्तमान में राजस्थान में 21 विषय ही हैं। पहले 16 विषय थे, तो 2010 में 5 विषय और सौंप दिए गए, जैसे कि कौन कौन से: प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक चिकित्सा, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक न्याय में अधिकारिता और कृषि। ये 5 विषय 2010 में सौंपे गए हैं। तो इस तरह से राजस्थान पंचायती राज के पास 21 विषय हो गए हैं। वैसे संविधान में इनको 29 विषय दिए गए हैं, लेकिन सौंपे ये 21 विषय पर ही काम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में आया था, इस 73वां संविधान संशोधन 1992 जो लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। इस तरह से देखना है कि 22 दिसंबर को ये लोकसभा में पारित हो गया था, और 23 दिसंबर को 1992 राज्यसभा से पारित हो गया, और 20 अप्रैल 93 को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दे दी गई, और इस तरह से 24 अप्रैल 1993 से यह लागू हो गया था। अब इसको 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, और पंचायती राज का उल्लेख भाग 9 और अनुच्छेद 243 से 243 अन्य या 16 अनुच्छेद में मिलता है। इसको ए से या ओ तक भी कह सकते हैं। इसमें 16 अनुच्छेद, एक तो 243 हो गया, फिर 243 ए बी सी डी ऐसे ओ तक है, या कै इस तरह से करके ये 16 अनुच्छेद है पंचायती राज संस्थाओं। और भाग 9 में 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, जिसमें पंचायती राज के 19 विषयों का उल्लेख है। पंचायती राज अधिनियम 1993 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, लेकिन यह अधिनियम मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, मणिपुर के कुछ पहाड़ी क्षेत्रों व पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग और पर्वतीय क्षेत्र तथा 5वीं 6ठी अनुसूची में वर्णित राज्यों में लागू नहीं होता। पंचायती राज अधिनियम जो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, लेकिन यह अधिनियम जैसे कि मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, इन क्षेत्रों में, और जैसे कि मणिपुर के कुछ पहाड़ी क्षेत्र हैं, और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र 5वीं व 6ठी अनुसूची में वर्णित राज्यों में लागू नहीं होता है। पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत कहा गया कि राज्य 1 वर्ष के भीतर अपने नए पंचायती राज अधिनियम लागू करेगा। जो ये 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया था, तो इसमें कहा गया कि यह सभी राज्य ये 1 वर्ष के अंदर अंदर इस अधिनियम को लागू करेंगे। तो 73वां संविधान संशोधन के बाद नया पंचायती राज अधिनियम सर्वप्रथम किसने लागू किया गया था? कर्नाटक राज्य ने लागू किया था। सबसे पहले कर्नाटक राज्य, ये जब पास हुआ तो इसके बाद कर्नाटक राज्य ने 10 मई 1993 को ही इसको लागू कर दिया गया था। और 73वें संविधान संशोधन के बाद बने एक्ट के तहत सर्वप्रथम पंचायती राज चुनाव कराने वाला राज्य मध्य प्रदेश था। लागू तो ये कर्नाटक में हुआ था, और चुनाव कराने वाला मध्य प्रदेश, मई जून में चुनाव करा लिए गए थे। राजस्थान में 73वें संविधान संशोधन के बाद नया पंचायती राज 23 अप्रैल 1994 को, लगभग 1 साल के बाद ये लागू हो गया था राजस्थान में। और राजस्थान में 73वें संविधान संशोधन के बाद सर्वप्रथम चुनाव 1995, राजस्थान में चुनाव कब कराए गए थे? 1995 1995 में कराए गए थे। राजस्थान पंचायती अधिनियम 1994 के संदर्भ में राजस्थान में पंचायती अधिनियम 1996 बनाया गया, जो कि 30 दिसंबर 1996 लागू हुआ। ये कब से राजस्थान में कब से लागू हुआ? 30 दिसंबर 1996 में। पंचायती राज से संबंधित संवैधानिक प्रावधान 73वां संविधान संशोधन 1992 भाग 9 अनुसूची 11 अनुच्छेद 243 से 243 या ओ तक, जिसमें पहले में क्या है 243 में तो ये इसकी परिभाषाएं दी गई हैं, और 243 क या ए बोल सकते हैं, इसमें ग्राम सभा का उल्लेख है। और 243 ख यह भी पंचायतों का गठन से संबंधित है। और 243 ग या सी
या 243 ग भी दिया हो सकता है, सी भी दिया हो सकता है। इसे हमें दो इस तरह के क्रम ध्यान रखने होंगे, क ख ग या फिर ABCD, ये कुल 15 होंगे। इस तरह से मिला के अगर 243 को मिलाएं तो 16 हो जाएंगे। इस तरह से पंचायती राज संस्थाओं को लेकर 16 अनुच्छेदों में। और सी में क्या है, पंचायतों की संरचना है। 243D में स्थानों का आरक्षण है और 243E में पंचायतों की अवधि है और F में निहरताएं यानी अयोग्यताएं हैं और G में क्या है, पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार, उत्तरदायित्व है। H में पंचायतों के द्वारा अधिरोपित करने की शक्तियां, उनकी निधियां हैं और I में क्या है, वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन है। I में क्या करेगा, वित्त आयोग का गठन करेगा। J में क्या, पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा की जाएगी और के में क्या, पंचायतों के लिए निर्वाचन। एल में संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना और एम में इस भाग को कतिपय क्षेत्रों में लागू न होना। एन में क्या है, विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना और ओ में क्या है, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन है। अनुच्छेद 243, इसमें ग्राम सभा, पंचायत क्षेत्र, मध्यवर्ती स्तर व जिलों की परिभाषाएं हैं। और ग्राम सभा क्या होती है, मतदाता सूची में पंजीकृत ग्राम सभा की मतदाताओं से मिलकर ग्राम सभा बनती है। ग्राम सभा के अनुच्छेद 243 में परिभाषित किया गया था, ग्राम सभा एक संवैधानिक इकाई है। तो 243 में क्या, किसकी परिभाषा है, ग्राम सभा की। तो इसमें हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि सभी मतदाताओं से मिलकर ग्राम सभा बनती है। तो इसमें ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ग्राम सभा किससे, जैसे कि वयस्क व्यक्तियों से मिलकर बनती है। मतदाता और वयस्क व्यक्तियों में फर्क होता है। मतदाता जो पंजीकृत होते हैं वो होते हैं। और पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2 क की धारा 8 क में भी ग्राम सभा का प्रावधान। तो इसके अलावा इसका ग्राम सभा का उल्लेख कहाँ का है, 94 के अधिनियम 2 क की धारा 8 क में भी ग्राम सभा का प्रावधान है। अनुच्छेद 243 क या ए, ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगी जो कि किसी विधानमंडल के द्वारा उपबंधित किए जाते हैं। ग्राम सभा के कार्यों व शक्तियों का निर्धारण राज्य विधान और ग्राम सभा के जो कार्य एवं शक्तियाँ होते हैं उसका निर्धारण राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। ग्राम सभा को पंचायती राज का बुनियादी ढांचा कहा जाता है। राजस्थान की प्रथम ग्राम सभा मोहानामुंडी 1999 है और ग्राम सभा की बैठक सरपंच ग्राम सभा की बैठक कौन बुलाता है, सरपंच बुलाता है और सामान्यतः वर्ष में 4 बैठकें होती हैं, 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर। लेकिन वर्ष में कम से कम वैसे तो कम से कम 2 बैठकें होना अनिवार्य रूप से 2 बैठकें होने आवश्यक है। राजस्थान में पूछे तो 4 बैठकें करी जाती है, एक तो 26 जनवरी को, 1 मई को, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को। ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता सरपंच करता है। सरपंच की अनुपस्थिति में उपसरपंच करता है। सरपंच और उपसरपंच दोनों की अनुपस्थिति में ग्राम सभा के सदस्यों में से कोई एक करता है। बैठक की सूचना बैठक से 7 दिन पूर्व या आकस्मिक परिस्थिति में 3 दिन पूर्व दी जा सकती है। तो हमने ग्राम सभा के बारे में क्या पढ़ा कि ग्राम सभा के कार्य और शक्तियों का निर्धारण तो राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाता है और ग्राम सभा को पंचायती राज का बुनियादी ढांचा कहा जाता है। और राजस्थान की प्रथम ग्राम सभा मोहानामंडी 1999 है और ग्राम सभा की बैठक कौन बुलाता है, सरपंच बुलाता है और सामान्यतः वर्ष में 4 बैठकें होना अनिवार्य है, जिसमें कम से कम 2 बैठकें अनिवार्य होते हैं। वैसे 4 बैठकें बुलाई जाती है, पर राजस्थान के संदर्भ में पूछे तो हमें 4 बैठकों का आंसर देना होगा कि राजस्थान में 4 बैठकें होती है अनिवार्य रूप से, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 1 मई और 2 अक्टूबर को। और ग्राम सभा की अध्यक्षता, बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, सरपंच करता है। सरपंच ना हो तो उपसरपंच करता है। उपसरपंच भी उपस्थित ना हो तो फिर ग्राम सभा के सदस्यों में से कोई एक भी सदस्य कर सकता है। और बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व देनी आवश्यक है और आकस्मिक परिस्थितियों में 3 दिन पूर्व दी जा सकती है। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।